तो ये भी पता नहीं चला कि इस कथा की पीछे की वजह क्या है और हमें इस कथा से सीखना चाहिए क्या। और ये बात मैं कोई विवेक चैतन्य जी के लिए ही कहने नहीं आया हूँ, मधीपुर के हर उस आने वाली पीढ़ी के लिए, हर उस बेटे के लिए, हर उस बेटी के लिए कहने आया हूँ कि दुनिया में नाम आप रोशन कर सकते हो, किया जा सकता है। इस बात का एक उदाहरण आदरणीय सुरजन चैतन्य जी देकर चले गए कि एक छोटे से गांव, जिस गांव में न पक्की सड़क थी, न बिजली थी, न पानी थी, न व्यवस्थाएं अच्छी थी, उस गांव से निकला हुआ व्यक्ति दुनिया तक ले गया। अब तो मधीपुर का बहुत नाम है, अब गांव में सड़क भी है, बिजली भी है, पढ़ने के लिए किताबें भी हैं, सब कुछ व्यवस्था होते हुए भी आप लोग दुनिया में नाम कैसे रोशन करो, ये जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन गलतियां कहाँ होती हैं उस पर बस कुछ कहना चाहता हूं। अंतिम दिन है कथा का, थोड़ा समय ज्यादा लगे तो दे दीजिएगा। धुंधकारी जी की कथा जब पहले दिन होती है, ज्यादातर कथा व्यास पहले दिन समय से पहुंचते नहीं हैं, या पहुंचते हैं तो धुंधकारी जी की कथा, गोकर्ण जी की कथा बहुत शांति से, बहुत कम शब्दों में निपटा दी जाती है। कहानी बहुत छोटी सी है कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण और उन आत्मदेव ब्राह्मण के घर में संतान का न होना, और जब उनके घर में संतान नहीं हुई तो उन्होंने सोचा हमारे घर में संतान कैसे हो, और संतान के सुख के लिए वो मरने को आतुर हो गए। और जब मरना चाहते थे तो सोचिए संस्कारों का प्रभाव क्या होता है। उनकी पत्नी को रूप सौंदर्य बहुत पसंद था, तो जब गोकर्ण जी परेशान हुए, उनको वरदान मिला कि जाओ आपके घर में इस फल के खाने से, इस व्यवस्था को धारण करने से आपके घर में पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, तो वो उनकी पत्नी ही खाने से इनकार करती है। सोचो, पहली बात अश्रद्धा का भाव। जब किसी काम को हम करते हैं तो बड़ी श्रद्धा के साथ करना चाहिए, और उस अश्रद्धा के भाव से जब संतान पैदा हुई तो संतान भी अच्छी कैसे पैदा हो सकती थी। धुंधकारी का जीवन, धुंधकारी का जन्म हुआ, और धुंधकारी के जीवन में क्या हुआ जो आज आप गलतियां करते हो। पुरुष भाइयों के लिए ये बात कहना चाहता हूं, एक ही कहानी थी। धुंधकारी के पास जब दौलत बढ़ी तो धुंधकारी को ये लगा कि दुनिया का कोई भी सुख खरीदा जा सकता है, तो धुंधकारी ने वेश्यावृत्ति प्रारंभ की थी। और दूसरा काम, धुंधकारी ने मदिरा पान करना प्रारंभ किया। जब एक व्यक्ति मदिरा पान करता हो और वेश्यावृत्ति करता हो तो ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग तो मिल ही नहीं सकता। धुंधकारी को असमय मरना पड़ा, और मरने के बाद राक्षस योनि प्राप्त हुई। और अब तो कलयुग में गांव में ही ठेके खुले, हर गांव में है। नई पीढ़ी शाम को जाती है ठेके पर और सोचती है कि गांव के लोग जब हम दारू पी करके जाएंगे तो हमें पैसे वाला समझेंगे, हमें पढ़ा लिखा समझेंगे, हमें योग्य समझेंगे। पहला अपराध यही था। सोचो, ये बात भागवत में कितने वर्ष पहले लिखी गई। हम हर बार कथाएं सुनते हैं, हर बार 7 दिन की कथा सुनते हैं, मनोरंजन करते हैं, 8वें दिन भंडारे का आनंद बड़े प्यार से लेते हैं। अभी हम देख रहे थे, हमारी हो सकता है हाइट से बड़ी कढ़ाई आई हो, और इतना भोजन बनेगा, इतने लोग भोजन पाएंगे, सब कुछ स्वीकार करेंगे। अच्छी बात है, ये व्यवस्था है, आप लोग स्वीकार करिए। लेकिन 7 दिन में आपने कथा से क्या सीखा, क्या लेकर के आप जा रहे हो अपने घर? यही कि 7 दिन की कथा सुनने के बाद हमें मदिरा पान करना है, 7 दिन की कथा सुनने के बाद हमें वेश्यावृत्ति का हिस्सा बनना है, 7 दिन के बाद हमने ये सीखा किसी महिला, किसी पुरुष की इज्जत का अपमान करना है। या फिर जब आपको अवसर मिले, आपके पास 2 लोगों के हिस्से का बंटवारा करने का अवसर हो, आपकी पोटली में अनाज बना हो, चने बने हो, और भगवान को एक हिस्सा देना हो, तब आप थोड़े से पेट के सुख के लिए एक हिस्सा ज्यादा खा लें। और जब आप एक हिस्सा ज्यादा खा लें तो जाकर के सुदामा से पूछो कि जीवन में क्या गुजरी। सुदामा को फकीर बनना पड़ा सिर्फ इस बात पर, भगवान के हिस्से का 2 मुट्ठी चना ज्यादा खाया था। यहाँ कई लोग तो कई बीघे खा गए होंगे।
अपने भाई की कई बीघे खा गए होंगे, कई लोग अपने भाई का चबूतरा खा गए होंगे, कई लोग अपने भाई का शौचालय नहीं बनने दे रहे होंगे, और वो सोच रहे हैं कि भगवान देख नहीं रहा। कृष्ण का जो मित्र था सुदामा, 2 मुट्ठी चने, सुदामा को कृष्ण के साथ भी नहीं रहने दिया और कृष्ण के पास भी कुछ रहने नहीं दिया। सुदामा के हाथ में गरीबी के सिवा कुछ नहीं बचा। और वही सुदामा के जीवन में वापस खुशियां कब लौटी? जब सुदामा की पत्नी ने वापस वही 2 मुट्ठी चावल एकत्रित किए, और एकत्रित करने के बाद कृष्ण के पास भिजवाए हैं सुदामा से, और छल की आदत सुदामा की तब भी नहीं गई। सुदामा सोच रहे हो उसको छिपा करके बैठे हैं। और तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि कब तक गरीबी में जियोगे सुदामा? तो झपट्टा मार करके कृष्ण छीन लेते हैं कि आखिर अब हमें थक-हार कर तुम्हारी गरीबी दूर करनी पड़ेगी। तो सोचो, जब सुदामा जो कृष्ण का साथी था, मित्र था, सखा था, उसके जीवन में सिर्फ किसी का हिस्सा खाने से ये स्थिति पैदा हुई कि उस सुदामा को जीवन में सुख नहीं मिला। तो सोचो, हम आप आम इंसान हैं, हम कृष्ण के मित्र नहीं हैं, हम कृष्ण के भाई नहीं हैं, हम कृष्ण के सखा नहीं हैं, हमारी दुर्गति क्या हो जाएगी? ये सोचा है कभी? अगर भागवत ने हमें इतना सिखाया तो सोचो हम यहाँ से कुछ सीख करके जाएंगे। अपने घर में बैठकर अपने भाई को, अपने चाचा को, अपने ताऊ को जो लोग कोसते हैं, उनसे एक आग्रह है, एक निवेदन है। तुम्हारा न चाचा तुम्हारे घर में है, न ताऊ घर में है, ना तुम्हारा वो देवर, वो जेठ घर में है जिसको आप गालियां दे रहे हो, अभद्र कह रहे हो। ये बात कोई और नहीं सुन रहा है, आपका बेटा सुन रहा है, आपकी बेटी सुन रही है, यही बात आपकी बहू सुन रही है। अब ये इस्तेमाल करने कहाँ जाएंगे? किसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे? गांव में किसी पे इस्तेमाल करेंगे तो उसके घर में लठ रखा है, वो लठ उठाएगा और बजाएगा। उसके घर में इसका इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। उसका इस्तेमाल जब आपके बेटे बड़े हो जाएंगे, आपकी बहू जब बड़ी हो जाएगी, तो आपके ऊपर ही उसका इस्तेमाल होगा। और आप अपने ही घर में बेगाने बने बैठे होंगे, घर के बाहर चारपाई डाले, वही घर जिसे बड़े अरमानों से आपने बनाया था, बड़े अरमानों से हर व्यवस्था सजाई थी। तुम्हारे चाचा ने उस घर से बाहर नहीं निकाला, किसी ताऊ ने तुम्हें उस घर से बाहर नहीं निकाला, जिस कारण तुमने अपने घर में 2 बेटों को जन्म दिया, 3 बेटों को जन्म दिया, उन्हीं बेटों ने उस घर में आपको बैठने लायक नहीं समझा, और वही बेटे आपको उसी घर में एक किनारे उठा करके फेंक रहे हैं। इसलिए जो आप ये तमन्ना रखे हो कि मेरा बेटा मेरे साथ अन्याय नहीं करेगा, आपका बेटा तब तक आपके साथ अन्याय नहीं कर रहा है जब तक आपकी भुजाओं में ताकत है, जब तक आपकी जेब में नोटों की गड्डी है, जब तक आप घर में कमाई कर रहे हो। जिस दिन आपका शरीर थक जाएगा, अपने गांव में उठा करके देख लेना, जो 60 साल 70 साल से बड़े बुजुर्ग हैं, क्या उनका नाती उनकी बात सुन रहा है? क्या उनका बेटा उनकी बात सुन रहा है? क्या उनकी बहू उनकी बात सुन रही है? और अगर ये सब नहीं सुन रहे हैं तो फिर सोच करके देखो हम कैसे बच जाएंगे। हमें बचाने वाला कौन बचा देगा? इसलिए श्रीमद् भागवत के माध्यम से एक बात याद रखना, कभी पांडवों के घर में बैठकर बिसात नहीं रची गई। कौरवों के दल में बैठकर शकुनी मामा ये विषाद रचते रहे कि कैसे पांडवों को ठिकाने लगाएं, और वो विषाद बिछाते बिछाते शकुनी मामा ने कौरवों को ही ठिकाने लगा दिया, पांडवों को ठिकाने नहीं लगा पाए। अगर आप ये सोच बैठे हैं कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर लेंगे हम 7 दिन, और साल के 365 दिन हम अपनी मनमर्जी से अपराध करते रहेंगे, कोई भगवान हमें बचा लेगा, तो याद रखना कोई भगवान आपको बचाने नहीं आएगा। बताओ, मैं व्यासपीठ से अक्सर ये बात कहता हूं, जब जब अवसर मिलता है तब। राजा दशरथ को इसलिए अपने पुत्र वियोग में मरना पड़ा था कि राजा दशरथ ने चोरी छिपे किसको मारा था? श्रवण कुमार के माता पिता को मार दिया था। वो भगवान राम अपने पिता के पाप नहीं काट पाए। भीष्म पितामह ने अपने एक जन्म में
जवानी के नशे में अपनी तलवार की नोक से सर्प को उठा करके झाड़ी पर फेंका था और उस सर्प के पूरे बदन में कांटे चुभ गए थे। उस सर्प मर नहीं पाया था। उस भीष्म पितामह को, जो सत्यवादी था, उस भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा और उसी तरह लेटना पड़ा जैसे एक दिन उस सर्प को लेटना पड़ा था। श्रीमद् भागवत की कथाएं आपको सिर्फ इतना बताती हैं कि जीवन में जो कुछ भी आप बोते हैं वही जीवन में आप काटने वाले हैं। आप ये अगर अरमान पाले बैठे हैं कि आपको वो काटने को नहीं मिलेगा तो आप गलतफहमी का शिकार हैं, आपसे कुछ नहीं बचेगा। जो माताएं मेरी 60 साल से ऊपर की हैं, 55-60 साल, जिनके घरों में बहुएं आ गई हैं, उनसे एक निवेदन कि आपको ये लगता है कि आपकी बहू आपका साथ नहीं दे रही, सोच करके देखो जब आपके घर में आपकी सास थी तो आपने क्या किया था। क्या आप अपनी सास के साथ एक आदर्श पुत्री के व्यवहार में थे? और जो बहुएं आज ये सोच रही हैं, आज की बहुएं, कि हम अपने सास को कष्ट देकर के खुशी हैं, याद रखना अगले 10 साल के अंदर तुम्हारे घर में बहू आ जाएगी। और जब वो बहू आएगी तो उसकी भी कमर में कमर पेटी होगी और उसकी भी कमर में तुम्हारे घर की चाबी होगी। और उस समय जो तुम्हारी दुर्गति होगी वो दुर्गति बचाने वाला कोई नहीं होगा। इन बातों का व्यासपीठ से मतलब क्या है? इसलिए मतलब इतना है, हर सास जो आज सास बन गई है वो कभी बहू थी, और आप जो आज बहू बन के उस घर में आए हो, ईश्वर आपको एक दिन सास बनाएगा। और जो बेटी आज घर में बैठी है उसे भी एक दिन बहू बनने का मौका मिलेगा। जो बेटा आज घर में अपने पिता का तिरस्कार कर रहा है वो ये लिख ले, उसे भी एक दिन पिता बनने का अवसर मिलेगा। और जब आपको अपने घर में पिता बनने का अवसर मिलेगा तो अपने सीने में इतनी सामर्थ्य पैदा करना कि जब तुम्हारा बेटा तुम्हें गालियां दे तो उतनी ही खुशी से बर्दाश्त करना जिस खुशी से तुम अपने माँ बाप को आज गालियां दे रहे हो। जिस खुशी से आज अपने माँ बाप को भला बुरा कहते हो, याद रखना उतनी ही खुशी से जब तुम्हारा बेटा तुम्हें भला बुरा कहे तो पचा लेना, बर्दाश्त करने की सामर्थ्य रखना। इतना बस फर्क याद रखना। और जो आजकल की हमारी बेटियां हैं और यूथ हैं, जो बेटे हैं नई उम्र के, उन्हें जिंदगी के मायने नहीं पता है। जिंदगी के जो सबसे महत्वपूर्ण वर्ष